नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अब सरेआम एक युवक से मारपीट को लेकर विवादों में है। मारपीट करते मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और इस मामले में कथित तौर पर अभद्रता करने वाले युवक के साथ ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के निजी सचिव पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को तलब किया, तो वहीं विपक्षी कांग्रेस ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने फिर फजीहत कराई, युवक को खुलेआम पीटा, दबंगई दिखाई। सीएम ने किया तलब, मंत्री पर होगी कार्रवाई। क्या कैबिनेट से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की होगी विदाई? धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल खुलेआम एक युवक के साथ हाथापाई को लेकर विवाद से घिर गए। हाथापाई का यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो गया। जानकारी के मुताबिक ऋषिकेश में जाम में फंसे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ बाइक सवार दो लोगों ने अभद्रता की, जिस पर मंत्री के गनर और मंत्री प्रेमचंद ने उनकी पिटाई कर दी। वीडियो में गनर के साथ ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मारपीट करते नजर आ रहे हैं, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि उन पर हमला करने वाला सुरेंद्र सिंह नेगी नाम का व्यक्ति ब्लैकमेलर है, जिसने सरेआम उन पर हमला किया। सुरक्षा कर्मी ने केवल उनका बचाव किया, वहीं युवक ने मंत्री पर उसे गाली देने और अपने सहयोगियों के साथ मारपीट का आरोप लगाया। तो उसने एक हाथ से मेरा ये कुर्ता मैं दिखा रहा हूँ, ये कुर्ता पकड़ा जो मैं अभी इससे पहले ये पहन रखा था, और उसने मेरे कुर्ते पे हाथ डाला और ये कुर्ता फाड़ दिया। ये देखिए, ये दुकान में लीजिए, इसमें सारा सामान गायब हो गया। पैसा, सामान जो भी इसमें चीज़ सब चीनी है या गायब की है या गिरा है, मैं ये इसको तो नहीं कह सकता, लेकिन ये देखिए आपके सामने ये अभी और उसके बाद मेरे सुरक्षा कर्मी ने जब उसे समझाने का प्रयास किया, कहा ये इसकी वर्दी फाड़ने का प्रयास किया, ये वर्दी फाड़ी, मतलब खुलेआम गुंडागर्दी। और उसके साथ जो दूसरा जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो भी बदतमीजी पे आया और मैं बैठा रहा। उसके बाद वो पत्थर लेने भागा वो सड़क के किनारे। उसके बाद जब इन्होंने रोकने का प्रयास किया तो उसको मेरी सुरक्षा के लिए इन्होंने बचाव किया। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि आज तो सीधा सीधा आक्रमण हुआ है, ये गुंडागर्दी हुई है। और ये भी मेरे ये प्रेमचंद अग्रवाल ने यहाँ पर मेरे साथ हाथापाई करी। प्रेमचंद अग्रवाल के जो गनर हैं इन्होंने करी, पुलिस के जो उनके साथ जो है क्या नाम है उसका, कौशल विजवान, इनने सरेआम यहाँ पर ज्योति विकलांग स्कूल जो है इसके सामने सरेआम बाजार में हाथापाई करी, मारपीट करी हमारे साथ। अब ये हमारे पर ही जो उल्टा केस करने जा रहे हैं, ठीक है, पुलिस थाने ले जा रहे हैं उठा करके, ठीक है जी। और कहता है तू पैसे खा रहा है। मैंने कौन से पैसे इस प्रेमचंद अग्रवाल से खा लिए, कौन से पैसे इस प्रेमचंद अग्रवाल ने मुझे दे दिए और किस प्रकार से? मंत्री के साथ कथित तौर पर अभद्रता करने वाले व्यक्ति सुरेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ ऋषिकेश कोतवाली में लूट का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं सुरेंद्र सिंह नेगी की तहरीर पर मंत्री के पीएस कौशल विजलवान और एक अज्ञात के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज का मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मामले पर गंभीर रुख दिखाते हुए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है। मुख्यमंत्री ने डीजीपी अशोक कुमार को मामले के निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीजीपी ने एसएसपी देहरादून को मामले की जांच सौंपी। वहीं इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई। विपक्षी कांग्रेस ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग की। पीसीसी अध्यक्ष के निर्देश पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूंका। पिक्चर की शूटिंग या कोई नाटक नौटंकी पूरे राष्ट्रीय पटल पर कल ऋषिकेश के प्रेमचंद अग्रवाल के मारकुटाई वाले वीडियो ने उत्तराखंड की जबरदस्त किरकिरी करी। लेकिन उसके बावजूद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर मुकदमा हुआ है उस युवक के ऊपर जिसकी पिटाई हुई। गनर और प्रेमचंद अग्रवाल ने जिसको बेतहाशा पीटा, उस युवक के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने मंत्री की जेब से 1150 रुपये और एक पेन छीनने की कोशिश करी, वो भी चलती गाड़ी से। यानी कि मंत्री महोदय ने जो कानून हाथ में लिया, जो सड़क पर बेतहाशा
पिटाई युवक की करी तो मंत्री महोदय पर कोई भी मुकदमा नहीं बनता, कोई भी धारा नहीं लगती। देखिए, ऋषिकेश की जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के द्वारा भी इसका संज्ञान लिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डीजीपी उत्तराखंड को इसकी जांच के लिए आदेश दिए गए हैं। जांच के उपरांत जो भी फैसला आएगा, जो भी जांच में पाया जाएगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इस मामले में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन युवक की तहरीर पर मंत्री का नाम होने के बावजूद मंत्री प्रेमचंद के पीएस और एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज होने से पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। वही सबसे बड़ा सवाल दबंगई दिखाकर फैसला ऑन द स्पॉट करने को लेकर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर है। वैसे भी विवादों से मंत्री प्रेमचंद का पुराना नाता है। पहले ही विधानसभा भर्ती घोटाले में अपने साथ साथ सरकार की फजीहत कराने वाले मंत्री प्रेमचंद अब मारपीट के मामले के कारण सवालों से घिर गए। मंत्री के विवादों के कारण सीएम धामी ने उन्हें तलब किया है। देखना होगा किस बार मंत्री प्रेमचंद की कुर्सी सुरक्षित रह पाती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको मिलवा दिया जाए। वीरेंद्र विष्ट, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। सूर्यकांत धस्माना जी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कांग्रेस से हैं। सूर्यकांत जी, आपका बहुत स्वागत है। जो सिंह विष्ट जी हैं, प्रदेश संगठन समन्वयक हैं आम आदमी पार्टी से। विष्ट साहब, आपका बहुत स्वागत है। और दीपक राय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, विशिष्ट टिप्पणी के लिए इस चर्चा में। दीपक राय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत वीरेंद्र विष्ट जी आप ही से करूंगा। अक्सर करके विवादों में घिरे रहने वाले प्रेमचंद अग्रवाल अब गुंडई पर उतर आए हैं, सड़क पर ही मारपीट करने लगे हैं। देखिए सुनील जी, जो वीडियो सामने आया है, जो कल की घटना हुई है, निश्चित रूप से ये जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब जो विषय जो भी सामने है, अभी क्योंकि आपने अभी रिपोर्ट में बताया भी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल डीजीपी उत्तराखंड से बात करी और उनको इसकी निष्पक्ष जांच करने और किसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। जी, एक और सरकार, मुख्यमंत्री से लेकर बाकी लोग सब लगे हैं कैसे भी संकट के बादल हटें तो चारधाम यात्रा ठीक ठाक हो, उसकी व्यवस्थाएं करनी है। वैसे ही आपदा का खतरा रहता है पहाड़ में। यहाँ मंत्री जी गुंडई पर आमदा हैं। ऐसे बनेगा पांचवें सबसे 2025 में विकसित राज्यों की श्रेणी में ऐसे खड़ा कर पाएंगे मंत्री जी विष्ट साहब अग्रिम राज्यों की श्रेणी में? हम सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के ऊपर कृत संकल्प हैं और 2025 तक इस राज्य को हम अन्य देशों के राज्यों में अग्रणी राज्य। अगर इस तरह की मंत्री लोगों के ऐसी तस्वीरें अगर आने लगी सड़क की तो फिर हो गया कल्याण। सूर्यकांत धस्माना जी, देखिए सूर्यकांत धस्माना जी, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और जब कल ये खबर वीडियो पूरे सारे सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी, उसके बाद की हमें मालूम था कि जो फरियादी है, जो किसी भी प्रकार से अगर माना ट्रैफिक जाम में जो सूचनाएं आई है कि ट्रैफिक जाम था, ट्रैफिक जाम में कुछ कहा सुनी हुई और उसके बाद ये पूरा प्रकरण हुआ, जिनके कंधों पे राज्य के कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, जो राज्य के कैबिनेट मंत्री है और केवल कैबिनेट मंत्री नहीं है, वो ऋषिकेश विधानसभा में चौथी बार विधायक है। और आप ये कल्पना करिए कि अब उनका जो जिसके साथ मारपीट हुई है उनकी विधानसभा का ही वो वोटर है, एक आम नागरिक है। और बाकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया में तो अब यहाँ तक आ रहा है कि वो शाखा में भाग लेता हुआ आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में वो व्यक्ति है जो सुरेश सिंह नेगी जिसके साथ ये घटना हुई है, वो बात अलग है। लेकिन मैं एक आम नागरिक की बात कर रहा हूँ कि अगर वो माना एक आम नागरिक है और किसी संगठन से, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं भी है, उसके साथ जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी मारपीट कर रहे हैं, अगर कुछ कहा था, अगर कोई अभद्रता करी थी, किसी प्रकार से कोई कहा सुनी हुई थी, तो उनकी सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं, उनके साथ जो सुरक्षा चल रही थी वो लोग उससे टैकल करते हैं। ये काम मंत्री जी का नहीं था। जिस प्रकार से वो उसकी कुटाई कर रहे हैं, जिस प्रकार से उसकी धुलाई कर रहे हैं, जिस प्रकार से
पिटाई कर रहे हैं लगातार सोशल मीडिया में, अलग अलग पोर्टल्स में जो खबर, जो शब्दावली इस्तेमाल की गई, मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में क्या संदेश जा रहा है सरकार का। पार्टी का छोड़ दीजिए, प्रेमचंद अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक अलग कर दीजिए, वो इस राज्य के मंत्री हैं, वो पूरे राज्य के मंत्री हैं, वो कोई बीजेपी के या कांग्रेस के या किसी एक पार्टी के मंत्री नहीं है। स्टेट का एक मिनिस्टर अगर सड़क पे उतर करके एक नागरिक के साथ इस प्रकार का व्यवहार करेगा, इस प्रकार से मारपीट करेगा, और उसके बाद सबसे बड़ा जो खराब बात है, मैं पूछना चाहता हूं, वो वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो मारपीट कर रहे हैं। अब कोई ऐसा प्रमाण है कि वहां उन्होंने 1150 रुपया या पेन छीनने का प्रयास किया? मंत्री जी की गाड़ी चल रही है, उसमें सुरक्षा कर्मी बैठे हैं, मंत्री जी का हमला साथ में चल रहा है, और एक आदमी सड़क चलता आदमी, यानी कि राज्य में कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त हो गई, इतनी हिम्मत हो गई अपराधियों की, कि वो एक मिनिस्टर। कई सारे सवाल हैं जो इस पूरे घटनाक्रम से जन्म लेते हैं। धर्माना जी, जोत सिंह बिष्ट जी के पास जाऊंगा। जोत सिंह बिष्ट जी, क्या माना जाए मंत्री जी की दबंगई, उनकी धौंस, उन पर इस तरह से सत्ता का जो नशा है वो इस कदर हावी है कि वो भूल गए हैं कि हमारा दायरा क्या है, हम कहां बैठे हैं, कौन है, क्या संदेश यहां से जाएगा इन सड़कों से, भूल बैठे। बहुत सही बात आप कह रहे हैं। असल में इनकी जो दिल्ली की पाठशाला है, वहां से जो संदेश आता है, वहां से जो कारनामे होते हैं, ये उसका अनुसरण करते हैं और तब इस तरह की हरकतें करते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूं कि दिल्ली में इनके सांसद जो ब्रजभूषण शरण है, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद तब एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन पास्को एक्ट की धारा लगने के बाद गिरफ्तारी नहीं होती है। एक राम रहीम को दूसरी बार हरियाणा की भाजपा की सरकार ने 40 दिन की पैरोल पर छोड़ दिया। 2 कुलदीप सेंगर जो सिद्ध आरोपी हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसकी जमानत हुई, एक बार भी उसकी जमानत का विरोध नहीं किया कोर्ट में। और उत्तराखंड में जो अंकिता हत्याकांड है, उसमें वीआईपी का नाम उजागर करने से पूरी तरह से सरकार ने हाथ किनारे कर लिए। उस पुलकित आर्य जो भाजपा के नेता का बेटा है, उसका पॉलीग्राफी या नार्को टेस्ट नहीं हुआ। ये घटनाक्रम देख करके, और उसके साथ साथ प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिन पर विधानसभा में बैकडोर भर्ती घोटाले का आरोप है, उन्होंने दिल्ली में हाजिरी भरी। अब किस किस्म की हाजिरी भरी आप समझ सकते हैं। उसके बाद उनको क्लीन चिट मिल गई। तो इससे जो ये देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की और राज्य की सरकारों में इस ढंग के कारनामे हो रहे हैं, उसका असर इस देवभूमि में भी इस तरह से दिखाई देने लगा है कि देवभूमि में जो भाजपा सरकार के ये मंत्री हैं, ये पहले तो लोगों को वैसे धमकाते थे, अब तो ये पूरे बॉक्सर बनकर के जिस तरह से लोगों को सड़कों पर सरेआम पीट रहे हैं। तो इससे जब एक ऐसा मंत्री जो 4 बार का विधायक होने के साथ साथ जो विधानसभा का अध्यक्ष पद का दायित्व कर चुका हो 5 साल, जो इस समय संसदीय कार्य मंत्री, जिस व्यक्ति के जिम्मे पूरे राज्य की विधानसभा को संचालित करने के लिए विधायकों को अनुशासित, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए ऐसा काम भी कर गए, ऐसा काम कर गए कि सवालों के घेरे में आ गए, नियम कानून के विरुद्ध अपने बेटे को नौकरी दिला गए, बैकडोर भर्तियां करा गए, कोई मामला नहीं, कुछ नहीं। जिन लोगों की भर्तियां हुई वो आज आंदोलनरत हैं, लेकिन जिन्होंने भर्तियां कराई वो आज सड़क पर गुंडाई कर रहे हैं। और बहुत सारे मसले हैं। आप अगर प्रेमचंद अग्रवाल जी का जिस तरह से सुनील उनियाल गामा की संपत्ति का उल्लेख हुआ, तो इनके भी अगर पहली बार विधायक के चुनाव लड़ने का शपथ पत्र देखें, फिर दूसरी बार का, तीसरी बार का, चौथी बार का, तो इनकी संपत्ति में भी मेरे ख्याल से 100 गुना का इजाफा हो गया। जी, अभी मैं देख रहा था 2021, 22, 23 में विडंबना ये है ना, इनकी पत्नी और बेटों ने कितनी संपत्ति, विडंबना ये है कि रिपोर्ट जब आती है तो सबसे पहले उसमें उत्तराखंड के सारे मंत्री, आश्चर्य की बात क्या है, उसमें सारे मंत्री ईमानदार दर्शाए जाते हैं, इसलिए फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। बोले अब बताओ किससे कहें, आश्चर्य की ये बात तो सारे ईमानदार हैं यहाँ तो। ठीक है, मैं दीपक राय जी के पास जाऊंगा। दीपक राय जी, युवक के साथ मारपीट हुई, मंत्री जी बोले मेरा कुर्ता फट गया, जेब में से पैसे निकाल ले गया, पेन ले गया मेरा। ठीक, ये बात सबसे पहले गले नहीं उतरती। कोई कैसे आकर मंत्री जी के साथ इस तरह की जरूरत कर जाएगा? कहां थी आपकी स्क्वाड, कहां था व्यवस्था, कहां थी आपकी सिक्योरिटी? दूसरी बात, जब धड़ाधड़ उसको मारपीट हो रही है, उसको मारा जा रहा है उस युवक को,
मंत्री जी को क्या पड़ी कि सड़क पर जाकर खुद दो दो हाथ हो जाए, वो वाली स्थिति पैदा कर दी? भूल बैठे हैं क्या? सत्ता के नशे में चूर हैं क्या? देखिए सुनील जी, बहुत ही शर्मनाक घटना है। जब भी कोई मंत्री शपथ लेता है तो हमेशा कानून, विधि, सम्मत सबकी बात करता है और ईश्वर की शपथ लेता है। पहली बार इन्होंने किया, उससे छीनने का कोई असर। सबसे बड़ी चीज है कैबिनेट मिनिस्टर, इतनी तगड़ी सिक्योरिटी होती है इन लोगों की, और छीनने की कोशिश वो कैसे कर सकता है? दूसरी तरफ आप जनता से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जनता जो है कानून अपने हाथ में न ले। पहली बात तो आप ठीक है, आपको सिक्योरिटी मिली हुई है तो सिक्योरिटी वाला उनसे निपटता, वो कुछ करता, ठीक है। चलिए एक है कि सेल्फ डिफेंस में, चाहे मंत्री जी की डिफेंस में अगर वो हाथ पाँव चलाता है तो वो कहीं न कहीं जस्टिफाई माना जाए, लेकिन आप गाड़ी से उतर कर उसको मारते हैं तो कहीं कहीं ये बहुत ही मतलब बहुत ही एक तरह से बेशर्मी की एक हद होती है, जहाँ तक इस मंत्री जी ने किया जो किया। तो आप कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। आप कोशिश करनी चाहिए कि वो उसको जो है किसी तरह शांत करके, गवर्नर से कह के उसको मामला शांत करके बाद में आप कानूनी कार्रवाई करते। लेकिन आप पूरी सभा में, चाहे एक पूरे पब्लिक उसमें स्पॉट में इस तरह की हरकत करते शायद बहुत शर्मनाक होती है। दूसरी तरफ मेरे हिसाब से इसमें जांच जरूर होनी चाहिए, नहीं तब तक जो है, जब तक मुकदमा उस युवक पर हो गया है, FIR लिख गई है, मंत्री पर कोई मामला नहीं बनता। मारो पीटो, गुंडाई करो, दबंगई करो, खुली छूट। मंत्री जी को तो इस्तीफा देना, जब तक जांच पूरी नहीं जाती मंत्री को इस्तीफा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जांच जो एजेंसी है, चाहे वो तो मंत्री जी का सरकार का ही पार्ट है ना। तो आप सरकार अगर जांच कर रही है तो जिस आदमी जो उस सरकार का ही पार्ट है तो कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो उस जांच को? सबसे बड़ी तो मंत्री जी को तो इस्तीफा देना, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तो इनको क्लीन चिट नहीं मिले तब तक इनको तो सत्ता में रहने का या उस मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। जी वीरेंद्र जी, इस्तीफा लिया जाएगा मंत्री जी का या इस बार भी नहीं? देखिए, इसमें पार्टी के संज्ञान में भी विषय है, सरकार के संज्ञान में विषय है, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसमें संज्ञान लिया है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इसमें संज्ञान ले लिया है, केंद्रीय नेतृत्व के पास भी विषय पहुंच गया है। और जो भी ये है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा भी कि हम सबको सार्वजनिक जीवन में संयमित रहना चाहिए और जो ये चीजें हैं ये सब जो है समाज में अच्छा संदेश नहीं जाता है। सरकार की खींचा लेदर करा रहे हैं, भद्द पिटवा रहे हैं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सड़क पर आकर गुंडाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री दिन रात एक करके प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वो सहज है, वो मिल रहे हैं चाय वाले से, सड़क पर जूता गांठने वाले से मुख्यमंत्री मुलाकात करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। यहां मंत्री पिटाई करता है खुलेआम। जो भी ये घटना हुई है, मैंने ये आपसे कहा है, घटना का संज्ञान आ चुका है, जांच भी हो रही है। जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी के नेता अपनी जोत सिंह भाई बता रहे थे, और जोत सिंह भाई को पहले अपनी पार्टी के गिरेबान में झांकना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार की तमाम सीमाओं को लांघ लिया है, उनके मुख्यमंत्री ने जिस तरीके का शीश महल बना लिया है, 45 करोड़ का एक बंगला बना लिया है। नहीं, मुझे भी थोड़ा कहने दीजिए, आपने तो सारा इन लोगों का व्याख्यान सुनते रहे और आनंद लेते रहे, थोड़ा अपनी बात भी आनी चाहिए। ये लोग भ्रष्टाचार पे बात करेंगे, ये कानून व्यवस्था पे बात करेंगे, जिनके राज्यों में कानून व्यवस्था ताकतार हो गई है, अपराधी शरेआम घूम रहे हैं, अपहरण हो रहा है, बेटियों के साथ जघन्य हत्या काम हो रहे हैं और ये यहाँ उत्तराखंड में आकर जो है ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। पूरा देश शर्मसार हो गया है आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार से। सारे मंत्री जेल जा रहे हैं, मुख्यमंत्री का जब जेल जाने का नाम और नंबर आ जाए पता नहीं चलेगा। पंजाब में आपकी सरकार आई तो पंजाब में आपके विधायक और मंत्री शरेआम जो है रिश्वत देते हुए पकड़े गए, गिरफ्तार हो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। आप बोल रहे हैं उसका हिसाब हम जो है हम भ्रष्टाचार को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिसने अपराध किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अपराध वाले को थोड़ी हम बचाने का काम कर रहे हैं। जो भी अपराध जिसने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसको जेल में डालने का काम किया गया है और जेल में जो भी जाएगा मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम न्याय करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और इनको तो जो है मौका चाहिए अपना गला साफ करने के लिए, और देखना नहीं है, अपनी बैकग्राउंड नहीं देख रहे, अपनी पार्टी की बैकग्राउंड नहीं देख रहे कि उनकी पार्टी ने पूरे देश को किस तरीके से जो है शर्मसार कर दिया है अपनी हरकतों से, इस बात को, और यहाँ इतने व्याख्यान देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई, ठीक है। सूर्यकांत धस्माना जी, क्या नैतिकता के आधार पर मंत्री जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? देखिए, जहां तक प्रेमचंद अग्रवाल जी के प्रकरण का सवाल है, कांग्रेस ने स्पष्ट किया। देखिए, केवल अगर कभी कभी
एक्सीडेंटली कोई घटना हो जाती है वो अलग बात है। लेकिन आप देखिए लगातार विधानसभा भर्ती घोटाले के मामले में पत्रकारों के साथ जो व्यवहार किया था प्रेमचंद अग्रवाल जी ने, पूरे प्रदेश के अंदर सरकार की जो चीजा लेदर हुई थी, पूरे प्रदेश के अंदर जो सरकार की थूथू हुई थी, उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट कितना है वो सारा प्रदेश जानता है, वो अलग बात है। लेकिन जैसे लोगों ने जब उनसे सवाल किया, प्रेस के लोगों ने सवाल किया, तो जिस प्रकार का उनका उत्तर था, जिस प्रकार का उनका जवाब था, वो ये साबित कर रहा था कि भाई हमने कर लिया, तुमसे जो उखड़ता हो तुम उखाड़ लो। उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर जो सरकार की थूथू हुई, बीजेपी की थूथू हुई, लेकिन बीजेपी को वास्तव में इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले कोविड काल में एक घटना हुई, उससे पहले उनके पार्टी के ही एक नेता है कोठारी जी, उनके साथ जो उनका पूरा प्रकरण हुआ, मतलब लगातार। और एक बड़ी सबसे गंभीर बात यह है, मैंने जैसा शुरू में आपसे कहा कि जिनके कंधों पर जिम्मेदारी राज्य को चलाने की है, बिल्कुल, जो इस राज्य के विधान जी सरकार के लिए जो फ्लोर मैनेजमेंट है, जो संसदीय कार्य मंत्री है, उनका जो आचरण आप देख रहे हैं जिस प्रकार का है, निश्चित तौर पे इस प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, अगर ऐसे ही हालात रहे तो लोगों का विश्वास कानून से उठ जाएगा। अब कैसे कोई आदमी विश्वास करेगा कि आप पूरा वीडियो अगर आप देख लें, अगर आप उसको चलाया आपने, मतलब मंत्री जी दिख रहे हैं, उनके स्टाफ के लोग दिख रहे हैं उसके साथ मारपीट करते हुए, और मुकदमा लिखवाया जा रहा है कि वो मंत्री जी की जेब से 1150 रुपया और पेन छीनने का काम कर रहा था। इतनी मतलब ये हंसी वाली बात है, और पूरे राज्य की कानून व्यवस्था पे कितना गंभीर ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि आप मतलब आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। अगर किसी आदमी की इतनी हिम्मत हो रही है कि वो एक मिनिस्टर की गाड़ी में झपट करके उसका पेन और उसके पैसे छीन रहा है, तो राज्य में कानून व्यवस्था कहाँ है? तो इस प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने, वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी ने अपना पक्ष रखा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण कहने से काम नहीं चलेगा। एक बार हो हैबिचुअल अगर कोई व्यक्ति आपा खोड़ा, जो इतने जिम्मेदारी के पदों पर लोग हैं, जो निर्वाचित लोग हैं, ये उत्तराखंड, सुनील जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं जो कहना चाहता हूँ, ये उत्तराखंड राज्य बना इसलिए था, ये छोटा राज्य होगा तो आम आदमी की पहुंच अपने विधायक पर, आम आदमी की पहुंच अपने मिनिस्टर पर, चीफ मिनिस्टर पर जाकर के वो राज्य की समस्याएं रख पाएगा। इसलिए थोड़ी बना था कि मंत्री हूटर बजाते हुए और सड़कों पर चलेंगे और वहां पर आम नागरिकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करेंगे। मैं समझता हूँ राज्य के मुख्यमंत्री जी को तत्काल, अगर उन्होंने तलब किया है, बिल्कुल पहले तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर बर्खास्त नहीं कर रहे हैं तो अगर आदर पूर्वक ही उनकी विदाई करनी है तो आप कहिए कि भैया जब तक जांच होती है, उन्होंने डीजीपी को जांच दी है, तब तक आप अपने पद से मुक्त हो जाए, उनका इस्तीफा ले लीजिए। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि पूरे देश में महाजनों ये लगातार जैसा महान लोग करते हैं वैसे ही उसका अनुसरण। इसके बारे तो एक बात एफआईआर ने साफ बता दी जी कि मंत्री जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, क्योंकि एफआईआर से ही पहले चरण में उनका नाम गायब कर दिया, तो फिर न्याय की उम्मीद कैसे करेंगे? सुरेंद्र सिंह नेगी मोटरसाइकिल से जा रहा है, वहां पर जाम लगने पर अगर अगल बगल हो जाते हैं तो मंत्री जी को अगर सुरेंद्र सिंह नेगी ने गाली भी दी थी, कुछ बदतमीजी भी की थी, तो उनका स्टाफ उतरता, वो उससे सुलटता। मंत्री जी को गाड़ी से उतरने की जरूरत क्यों पड़ गई? जी क्योंकि उनको पता है कि मैं ब्रिजभूषण की तरह अगर कुछ भी कर दूंगा ठीक तो बचाने वाले हैं। उनकी हाजिरी जब विधानसभा भर्ती घोटाले में दिल्ली में लगी तो तब से अवैधान मिलने के बाद दीपक राय जी तो फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका, कैसे भरपाई होगी? ये जो पार्टी की चीचा लेदर हो रही है मंत्री जी के द्वारा, कैसे भरपाई होगी इसकी? दीपक राय जी। सुनील जी इसमें एक तो भाजपा जो संगठन है और सरकार दोनों की बहुत बड़ी एक बेइज्जती है, तो इसको सही करने एक ही रास्ता है कि आप तुरंत इस्तीफा लीजिए और आगे बढ़िए। बहुत अधिक काम पड़े हुए राज्य सरकार के लिए। ऐसी छोटी छोटी बातों में जब स्टक करते हैं आप इनको लेके, फिर वो विपक्ष हल्ला करता रहेगा, लोग भी हल्ला करते हैं। इससे बढ़िया कि इस्तीफा लीजिए और दूसरे मंत्री का चयन करके और राज्य सरकार जो है अपना काम करती है। सिस्टम और सरकार की जो छवि धूमिल हुई है, अब उसमें इस्तीफा ही एक ऐसा बचता है कि आप इस्तीफा दीजिए और जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक आप घर बैठिए। अगर ऐसी स्थिति है तब तो ठीक, नहीं तो ये जो तस्वीर वायरल हुई कल ऋषिकेश की, ये आगामी चुनाव में पार्टी को एक बड़ा डेंट दे जाएगी। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।